अच्छा ये बता सकते हैं आप लोग कि आप लोग बीपीएससी में क्यों जाना चाहते हैं? बीपीएससी का एग्जाम क्यों दे रहे हैं? सर रीजन मेरे पास बहुत सारा है। बेसिक रीजन यही है सर कि हमको, सबसे बेसिक रीजन मेरा है कि हमको रियल में सरकारी जॉब ही करना था, और दूसरा ऐसा जॉब नहीं करना था जिसमें कि मतलब सिर्फ हम अपने लिए कुछ कर सके, बस इतना छोटा सा ही रीजन है। पहले तो हम जब स्टार्ट किए थे तो हमको पता था कि कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमको प्रिपरेशन करना है और जॉब में जाना है। तो जब सारे एग्जाम्स को देखे तो हमको पता चला कि बीपीएससी अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बिहार में ही रहेंगे, और हम 3 बहन हैं, तीनों बहन में हम सबसे बड़ी हैं, तो हम अपने पेरेंट्स के क्लोज ही रहना चाहते ताकि हम उनको बाद में देख भी सके और साथ में रह भी सके, और ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते मतलब पेरेंट्स से। तो ये रीजन था। ऐसे यूपीएससी भी हम देना चाहते थे, पर हम सोचे काम हमको कहीं भी करना ही होगा, तो बीपीएससी एक चूज करके उस एग्जाम को क्रैक करके, बस यही मेरा ड्रीम है। हमारे इधर ना मतलब जिस एरिया से आते हैं वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई के लिए उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है सर। अच्छा, तो टीचर बन जाती? नहीं सर, टीचर बनने से उस समाज में जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, तो इस चीज के लिए सर हमें पीसीएस लाइन चूज करना पड़ा। तो इसमें चली जाती, राजनीति में चली जाती, सोशल एनजीओ खोल लेती, बहुत सारा चीज था लड़कियों को ये करने का। सर वही तो बात है, एनजीओ खोलना और पॉलिटिक्स में जाना, लड़कियों को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है जिससे कि आप पॉलिटिक्स में उतर। यहाँ सरकार भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। सर सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लाती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पे देखी जाए तो सर काम तो होती है, लेकिन जो उस एरिया जो गांव में है सर उतना बढ़ावा नहीं मिल पाता है लड़कियों को। सरकार की रणनीति तो बहुत सही रहती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो वो पहुंचते उतनी नहीं रहती है सर। चलिए कोई बात नहीं है ना। चलिए आप सबको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? कहानी से ही क्लास की शुरुआत होगी। कहानी पर है, उस संदेश को आप लोगों को पकड़ना है। यदि आप लोगों ने उस संदेश को, उस मैसेज को अगर आपने पकड़ लिया और उसको अगर यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर आप निश्चित तौर पे आप बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है? तो कहानी को सिर्फ कहानी नहीं समझना है, कहानी के मर्म को समझना है, कहानी के मैसेज समझना है, राइट? तो कहानी शुरू करें? जी सर। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ स्वर्ग पे अधिकार को लेकर, ठीक है? स्वर्ग में क्या है भाई? स्वर्ग में बहुत सारी सुविधाएं हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, ठीक है? जितनी भौतिकवादी सुविधाएं हैं सारी की सारी सुविधाएं हैं, ठीक है? तो और जो देवता लोग सारी उन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, असुर बेचारे उन सुविधाओं से वंचित हैं। तो असुरों का हमेशा ये रहा है कि भाई हमको भी वो सुविधाएं मिले, हमेशा ये लालसा रहा है कि वो सुविधाएं हमको मिले, तो इसलिए क्या करते हैं, वो हमला करते हैं बार बार। और देवता लोग क्या करता है कि हर बार छल बल से वो लोग असुरों को पराजित कर देता है। देवता लोग क्या है? देवता लोग जो देवता है, देखो व्यक्ति जब क्या होता है कि व्यक्ति को जब भौतिक सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है ना, तो व्यक्ति हो जाता है आलसी। जैसे टीवी देख लो, टीवी पहले क्या था? पहले हम लोग का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो क्या होता था कि जैसे एंटीना ऊपर गए, कोई एक एंटीना व्यक्ति हिला रहा है, फिर नीचे हाँ जी आया तो हाँ आ गया, है ना? ऐसे करके हम लोग देखते थे। फिर आया कलर टीवी का दौर, ठीक है? फिर आया अब क्या बोलते हैं रिमोट का दौर। अब बैठे हुए हैं और एकदम यहीं से ऑन ऑफ कर रहे हैं टीवी को। अब व्यक्ति यह सोच रहा है कि नहीं, अब जो रिमोट है, रिमोट को भी चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा अब डिवाइस जो है वो आविष्कार करते हैं कि व्यक्ति सोचे माइंड से तो खुद ब खुद टीवी जो है ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए और जो है चैनल बदल जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपके जीवन में भौतिक सुविधाएं बढ़ते जाएंगी आप आलसी होते जाएंगे। तो जो देवता है, देवताओं के पास स्वर्ग में बहुत सारी सुविधाएं हैं ना। वो कुर्सी में का अपना डांस भी है, देखा ना? रिहाना आई थी ना अंबानी के बेटे के साथ डांस करने, 80 करोड़ रुपया, ठीक है जी। नाना प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन देवता क्या है? देवता आलसी है और क्या है? शरीर से कमजोर है, लेकिन दिमाग से क्या है? दिमाग से बहुत होशियार है। जो असुर है, असुर क्या है कि भाई वो तो बहुत मजबूत हैं, शरीर से बहुत मजबूत हैं, लेकिन दिमाग से पैदल है। तो हमेशा देवताओं ने छल बल का ही प्रयोग करके असुरों को पराजित किया है। तो इस बार भी जब असुरों ने जब हमला किया स्वर्ग पे, तो देवताओं ने किसी प्रकार से छल बल से उनको बेहोश कर दिया, सारे असुरों को। उसके बाद बेहोश करने के बाद फिर देवता लोग बैठा, मीटिंग हुआ, बोला कि भाई तो बहुत बड़ी समस्या है, ये जब मन करता है सब आक्रमण कर देता है स्वर्ग पे, और ठीक है कितना बार हम लोग छल बल का प्रयोग करेंगे? कोई ना कोई तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें ये सब जीत जाएंगे। जब जीत जाएंगे तो हम लोग तो स्वर्ग से बेदखल कर देंगे, तो फिर ये सुविधाएं कहाँ से मिलेगी? और जब व्यक्ति जब सुविधाओं का जब आदी हो जाता है ना, तो उसके बिना रह नहीं पाता। तो फिर देवताओं ने सोचा कि हमारा जीवन तो बहुत ये हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये जो समस्या है, ये जो डर है कि असुर हमला करेंगे स्वर्ग पे, ये समस्या खत्म हो जाए। और बाकी जो चीजें जो है, जो स्वर्ग की और जो छोटी छोटी जो काम है जिनको करना पड़ता था देवताओं को,
तो देवताओं ने सोचा कि भाई उसके लिए हमको भाई नौकर मिल जाए, कोई सर्वेंट मिल जाए। तो देवताओं ने सोचा कि भाई स्वर्ग की तो संपदा एकदम असीमित है, वो तो भाई वो सुविधाएं खत्म होने वाली है नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग असुरों को यह लालच देते हैं कि तुम लोग भी आओ, आके इन सुविधाओं का उपयोग करो, और बदले में जो ये सब काम है, जो काम है, छोटा मोटा जो काम है, इस काम को क्या करना है, तुमको करना होगा। तो देवताओं ने ये मीटिंग कर लिया, फिर असुरों को पानी नीचे उनको जगाया, भाई उठो उठो, क्यों भाई लड़ाई है ना, गांधी जी का देश है, हिंसा परमो धर्म है ना, उठ जाओ। क्या चाहते हो तुम लोग? ये ना चाहते हो कि भाई स्वर्ग के सुविधाओं का उपभोग करो, तुम लोग भी ऊपर से मेनका का डांस देखो, है ना, ये ना चाहते हो? तो असुरों ने कहा कि हाँ यही बात है। बोल ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है ना, हम तुम भाई भाई, तुम लोग भी आओ, आके स्वर्ग के सुविधाओं का उपयोग करो। लेकिन स्वर्ग में जब सुविधाओं का उपयोग करोगे तो यहाँ की जो काम है वो काम को भी आपको करना होगा। असुरों ने कहा ठीक है कर देंगे। लेकिन असुरों का जो सेनापति था वो कोई भी बेहोश था। असुरों ने कहा कि हमारे सेनापति जब जगेंगे, उनसे मंत्रणा करने के बाद जब वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे, हरी झंडी, तभी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इस प्रपोजल को। तो ठीक है इनको जगाओ। तो असुरों ने अपने सेनापति को जगाया। सेनापति के पास बोला कि बहुत अच्छा ऑफर आया है देवताओं की तरफ से कि भाई स्वर्ग के सुविधाओं का उपभोग करना है, और बदले में जो भी काम है, जो भी नॉन क्लरिकल जो काम है, उस काम को करना है। तो सेनापति ने कहा कि तुम लोगों ने क्या सोचा है? तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा ऑफर है। लेकिन नहीं, तुम मूर्ख हो गए, तुम लोगों ने बिल्कुल गलत सोचा। देवता आपको नॉन क्लरिकल जब आपको चपरासी, आपको अपना नौकर बनाना चाहते हैं, ताकि उनको और अच्छे ढंग से सुख सुविधाओं से वो अपने जीवन को जिए। तो स्वर्ग पे आक्रमण करने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम स्वर्ग के सुविधाओं का उपभोग करें, स्वर्ग के सुविधाओं का आनंद उठाएं। स्वर्ग पे आक्रमण करने का, स्वर्ग को जीतने का उद्देश्य यह है कि स्वर्ग का शासन प्रशासन अपने हाथ में लाए। स्वर्ग पे हमको प्रशासन करना है, शासन करना है उसको। तो अगर यदि स्वर्ग पे हम लोग हमला करते रहेंगे, अगर यदि स्वर्ग को अगर हम लोगों ने जीत लिया, स्वर्ग का शासन अपने हाथ में ले लिया, बहुत बढ़िया। नहीं तो यहाँ से नरक चलेंगे, नरक पे हमला करेंगे और नरक का शासन अपने हाथ में। स्वर्ग में नौकर बन के रहने से अच्छा है कि नरक का प्रशासन किया जाए, नरक का शासन प्रशासन अपने हाथ में किया जाए। तो ये जो सिविल सेवक होते हैं, जो IAS PCS, ये प्रशासनिक अधिकारी है, ये शासन करते हैं। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि या तो क्लास 1 या तो क्लास 2, स्वर्ग में नौकर बन के रहने से अच्छा है नरक पे शासन किया जाए। या तो IAS या तो PCS बेस्ट है। बाकी सारा का सारा नौकरी इस देश में सब चाकरी है, यही दोनों नौकरी है। चाहे IAS जो सिविल सर्विस है, जो UPSC का नौकरी है, या PCS जो BPSC या अदर स्टेट PCS जो गजेटेड पोस्ट निकालते हैं, यही नौकरी है इस देश में। बाकी सारा का सारा चाकरी है, सब नॉन क्लरिकल जॉब है। तो इसलिए सब निकाल दीजिए दिमाग से कि हमको समाज सेवा करना है, हमको ये करना है, आमूलचूल परिवर्तन करना है, सब बकवास निकाल दीजिए। आज से दिमाग में ये बैठाइए कि हमको प्रशासक बनना है, हमको शासन करना है। आप देखते होंगे कि जब आप ही के बीच के बच्चे, आपके फ्रेंड जब सिलेक्ट होते हैं UPSC में या स्टेट PCS में, जब तक वो एकेडमी में नहीं जाते हैं तब तक उनका जो है बिहेव जो है वो अलग होता है। लेकिन जैसे ही वो एकेडमी में चले गए ट्रेनिंग करने के लिए, उनका बर्ताव चेंज हो जाता है। आप लोगों ने कभी महसूस किया इस चीज को? स्नेहा, पूनम, बाकी लोग? यस सर। ठीक है जी सर। क्योंकि वहां उनको ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप आम आदमी नहीं है, आपका जन्म शासन करने के लिए हुआ है, आप शासक हैं, आप आम आदमी से अलग है। इसीलिए उनका क्या होता है, उनका बर्ताव बदल जाता है। ठीक है, तो अगर यदि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, UPSC या BPSC क्रैक करना है, तो फिर उस हिसाब से, उसके अनुसार मेहनत करना पड़ेगा। ये सब भूल जाइए कि हमको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगा, नहीं। आप बस एक चीज याद रखिए कि हमको शासन करना है। ठीक है, और जो शासक होता है, शासक के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ठीक है, लेकिन शासक को ही लोग जानता है और किसी को नहीं जानता है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, है ना, आपने अशोक को पढ़ा होगा, अकबर को पढ़ा होगा, ठीक है, औरंगजेब को पढ़ा होगा। बाकी उस जमाने में और कौन कौन हुए उतना उनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, शासक के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज से 100 साल के बाद कोई ये नहीं समझेगा कि हाँ जी राम मंदिर जो है, राम मंदिर के निर्माण में कितने लोगों की आहुतियां दी या कितने लोगों का योगदान रहा। लोग ये याद रखेगा आज से 100 साल के बाद कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो जो शासक है, शासक को ही आने वाली पीढ़ी, आने वाला इतिहास याद रखता है। ठीक है।